नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज राम गोपाल यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया को बताया उत्तर प्रदेश में सपा की लहर है। वहीं राम गोपाल यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के आगे सभी यात्राएं फेल है। यही नहीं, राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया और इसका जवाब जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर देगी, ऐसा बोले। देखिए खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश ने अपनी विजय यात्रा शुरू की तो जिस तरह से सड़कों पर जनता आई, जितने बड़े पैमाने पर आई, बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे और कोई मंत्री रहे हों, उनकी मीटिंगें अखिलेश के विजय यात्रा में होने वाली भीड़ के सामने कहीं टिक नहीं रही। ये उत्तर प्रदेश की जनता का मूड था पश्चिम से लेकर पूरब तक, क्योंकि जब बंद हो गई रैलियां, कमीशन ने बंद कर दी, तो उससे आखिरी रैली हुई थी पश्चिम में, दो ही हो पाई थी, मेरठ और इगलास अलीगढ़। तो पश्चिम का मूड भी मालूम पड़ा और पूरब का मूड भी मालूम पड़ा। जनता पूरी तरह से योगी जी के कुशासन से आजिज आ चुकी है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे दबे कुचले लोग हों, ये सब पीड़ित हैं और करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया नोटबंदी से लेके और ये लॉकडाउन में। उनका कोई किसी तरह से इंतज़ाम नहीं किया। गवर्नमेंट बात बहुत करती, इंतज़ाम कहीं नहीं किया। लोग भूखों मरने को बेबस है, ये स्थिति है। कोरोना में आपने देखा होगा, सेकंड वेव में मिनिस्टर टेलीफोन करते थे, सीएमओ टेलीफोन नहीं उठाता था और ब्रजेश पाठक को तो चिट्ठी लिखनी पड़ी थी लखनऊ के बारे में, और लोग सांस लेने के लिए ये ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सके और बड़े पैमाने पर लोग मर गए। और उनको अगर मुआवजा भी मिल सकता था, गवर्नमेंट ने दिखाई नहीं। कई लाख लोग मरे। आपके चैनल्स ने जो असली सर्वे किया उसके हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा 23,000 मरे। तो ये सारी चीज़ें हैं। टीचर्स, चाहे वो बीएड टेट वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों या टीटी वाले, सब हों, जो गया उन पर लाठी चली। यानी आशा बहुओं तक पर लाठी चल गई, आंगनबाड़ियों पर, महिलाओं पर भी लाठी चली। और अभी इलाहाबाद में लड़कों को आप देख, घरों से निकाल के मार रहे, हॉस्टल में लाते मार रहे, निकाल मार रहे। ऐसा कभी कुशासन कभी आया नहीं उत्तर प्रदेश में। तो जनता उससे आजिज आ चुकी है। किसान परेशान रहा, आप जानते हो, 700 किसान मरा, बैठा रहा। किस तरह से एक मंत्री के लड़के ने, अब तो FIR में भी, चार्जशीट में भी आ गया कि गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, लेकिन मंत्री है, मंत्री नहीं हटा। ये सारी चीज़ें हैं जिससे जनता आजिज आ चुकी है और यही मुद्दे हैं जो घर घर गूंज रहे हैं जनता में। और इसलिए कोई डर की वजह से अभी भले ही मौन खोल रहे हों लोग, लेकिन जिस दिन वो वोट उस पर जो क्या नाम मशीन EVM का बटन दबाने जाएंगे, बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार बनने पर क्या चुनावी घोषणा है पार्टी की? वो तो अब इलेक्शन मैनिफेस्टो आने वाला है तो आ जाएगा सब, वो सारी चीज़ें उसी में होंगी। हालांकि रोज़ एक न एक बात बताते हैं अखिलेश वहाँ लखनऊ में, लेकिन कंपाइल्ड पूरा मैनिफेस्टो जारी होगा। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद हमारा जारी हो जाएगा अगले दिन ही, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति मानते हैं? 5 विधानसभा सीटें अब की बार हम जीतेंगे। प्रदेश में क्या प्रदेश में क्या स्थिति? प्रदेश में जैसा माहौल चल रहा है, ये रोजाना बढ़ता जा रहा है गठबंधन के पक्ष में, और यही माहौल रहा और लगता है इससे और बेहतर होता जाएगा। तो आपको मालूम है कि 77 में जनता डर के मारे बोल नहीं रही थी कुछ भी,
और जब वोट डालने गई तो उत्तर भारत में कंप्लीट वाइप आउट हो गई कांग्रेस। हमें लगता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वही हाल हो गया।